हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 2 के अंतर्गत कुछ वीडियोस देखी थी और कुछ वीडियो हमने कर भी लिया। कुछ वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक क्लियर कर लिए थे, जिनके अंतर्गत अभी हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। ये एक सर्किट है जिसमें विभिन्न धारिताएं लगी हैं। हमें ए और बी के बीच कुल धारिता निकालनी है। अब ये हमें देखना होगा कि कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में है, तो हमें कुल धारिता का मान निकाल के देना है। तो हम देखते हैं इसे कैसे करेंगे। ध्यान दें, तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर लें कि हमें ए और बी के बीच निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले हम ये अलग सॉल्व करेंगे और ये वाला पार्ट अलग सॉल्व करेंगे। और इनमें भी अगर हम इसकी बात करें, इन्हें देखें हम, इसे अगर देखें, ये दोनों हमारे पास श्रेणी क्रम में है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो करंट फ्लो इनमें सेम होगा। ऐसे ही हम यहां भी देख सकते हैं, ये कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो पहले इसे सॉल्व करें, फिर उसके बाद सर्किट कैसा बनेगा फिर वो देखेंगे हम। अगर ध्यान दें, दो और ये 2 माइक्रोफैरड दोनों कौन से क्रम में है? ये हमारे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए हम C1 मान लेते हैं इनकी धारिता 1/2 माइक्रोफैरड प्लस 1/2 माइक्रोफैरड। तो ये हो जाएगा 1/C1 2, यानी कि 1/C1 आ जाएगा आपका 1 और C1 आपका आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। अर्थात इन दोनों का अगर देखा जाए तो ये, अगर इस सर्किट को दोबारा बनाऊं मैं तो ये ऐसे बनेगा। कुछ ऐसा हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड का, यानी कि C1 1 माइक्रोफैरड। और ये हमारे वही है 1 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड। अगर ध्यान दें, इन्हें और इन्हें, ये दोनों हमारे पास कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो इनके लिए हम लिखते हैं C2। इनके लिए हमने क्या लिखा? C2। और इनके लिए हम क्या लिख लेते हैं? C3। तो C2 जो हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड, अर्थात 2 माइक्रोफैरड। ये भी श्रेणी क्रम में है, तो इनके लिए C3 लिखा है हमने। तो ये 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड। अगर अब फिर दोबारा से देखें इस सर्किट को तो कुछ ऐसा बनेगा। ये A है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड है और ये भी 2 माइक्रोफैरड है। ये आपका 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पर आपका बन जाएगा अब 2 माइक्रोफैरड का। और ये दोनों भी मिलाकर C2 हो गया। और यहाँ कितने का बन जाएगा आपका? 2 माइक्रोफैरड। और ये B पॉइंट था, A और B के बीच आपको निकालना था। अगर अब इन्हें सॉल्व कर लें और इन्हें सॉल्व करें तो मान लेते हैं कि इसके लिए हमने C4 लिख लिया और इनके लिए हमने C5 लिखा। तो C4 हो जाएगा आपका कौन से क्रम में होगा? ये होगा श्रेणी क्रम और ये भी श्रेणी क्रम। तो ऐसे निकाल लेंगे 1/C4 1/2 प्लस 1/2। इट मीन्स 1/C4 इजिकल टू 1 हो जाएगा और C4 इजिकल टू आएगा 1 माइक्रोफैरड। ऐसे ही C5 निकाल लें, ये भी श्रेणी क्रम में, ये भी हमारा सेम है। तो इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। C5 भी 1 माइक्रोफैरड ही होगा। C5 भी निकाल लिया।
C5 और C5 इन दोनों को हम इकट्ठा लिख सकते हैं 1 माइक्रोफैरड और इन दोनों को 1 माइक्रोफैरड। अगेन इसका डायग्राम बनाएं, ये सर्किट बनाएं हम, तो ये इन दोनों का हुआ हमारा C4 1 माइक्रोफैरड और इन दोनों का हुआ हमारा 1 माइक्रोफैरड। ये 2 माइक्रोफैरड था, ये 1 माइक्रोफैरड है और ये 1 माइक्रोफैरड है, ये A और ये B। अभी अगर आप ध्यान से देखें या इसे और थोड़ा सिंपल तरीके से बनाएं तो इसे ऐसे बना सकते हैं, ये 2 माइक्रोफैरड है, या ऐसे ही समझ लें आप। देखें जरा, अगर इन दोनों को देखें हम, ये दोनों हमारे कौन से क्रम में है, यहाँ समांतर क्रम में। देख रहे होंगे दोनों में करंट अलग अलग है। समांतर क्रम में देखने के लिए तो इसके लिए हमने जैसे C1 C2 C3 C5 तक पहुंची, हम इसे C6 लिख लेते हैं। तो C6 कैसे निकाल लेंगे, 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड, यानी कि C6 आ जाएगा आपका 2 माइक्रोफैरड। फिर दोबारा देख लें सर्किट कैसा बन जाएगा, ये 2 और इन दोनों का कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड, और ये B और ये A, ये 2 माइक्रोफैरड है और ये 2 माइक्रोफैरड है। अब दोनों श्रेणी क्रम में है तो कुल धारिता हम C मान लेते हैं, कुल धारिता C है, तो 1/C = 1/2 प्लस 1/2, 1/C = 1/2 1/2 1 और C कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। अर्थात इस सर्किट की जो कुल धारिता है वो 1 माइक्रोफैरड है। एक बार फिर इसे दोबारा से देख लेते हैं, यहीं पे ध्यान देंगे हम। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो 1/2 यानी कि इनका श्रेणी क्रम में 1 हो जाएगा जुड़कर 1 माइक्रोफैरड। ये 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम 1 और 1 2, ये 2 हो गया पूरा। अब ये 2 का है और ये 2 का है, ये और ये दोनों श्रेणी में है, तो 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड अगेन 1 माइक्रोफैरड, क्योंकि श्रेणी क्रम में 1/2 प्लस 1/2 लिखेंगे। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड का। ठीक इसी प्रकार 1 और 1 ये समांतर में है, तो 1 और 1 + 1 यानी कि 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड अगेन इनका निकाल लेंगे, तो 2 1/2 प्लस 1/2 समांतर श्रेणी के लिए, तो इनका 1/2 के लिए क्या हो जाएगा 1, ये भी 1 है और ये पूरा भी 1 है, तो 1 और 1 ये और ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए फिर 1 + 1 2 माइक्रोफैरड, यानी कि इस पूरे सर्किट का हो गया 2 और 2 ये और 2 ये 2 और ये 2 श्रेणी क्रम में आएंगे, तो 2 + 2 यानी कि 1/2 प्लस 1/2 इट मीन्स C = 1। ओरल भी निकाल सकते हैं अगर ये आपको क्लियर होता है।